आपका सिलसिला फिर शुरू करते हैं। निखत हैदराबाद से वो कह रही मानस सर से पूछिए कि उन्होंने सांगी मूवर्स के लिए रखे हैं 50 शेयर 1192 पे और 60 शेयर इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के लिए रखे हैं 1841 पर। शुड आई बुक लॉस और होल्ड? देखिए, सांघवी मूवर्स की जहां तक बात है, ये तो चार्ट्स नेगेटिव लगते हैं क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार बन रहे हैं। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे अब कंफर्टेबली ट्रेड करने लगा है, तो शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। एक बहुत पास में स्टॉप लॉस लगा लीजिए 800 रुपए के नीचे। अगर 800 रुपए के नीचे फिसले तो यहाँ पर निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको 675 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो कॉशियस रहिए और स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। और इलेक्ट्रा ग्रीन की जहां तक बात है, देखिए पैटर्न तो नेगेटिव यहाँ पर भी है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, बट यहाँ पर एक होप है 1500 रुपए पे। 1500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन में बने रहिए। अगर 1500 का लेवल ब्रीच नहीं हुआ और 1650 को रीगेन कर लिया स्टॉक ने, तब तो आपको करीब करीब 1850 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि पैटर्न नेगेटिव है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाइए और कॉशियस रहिए। अच्छा, ये एक रोहित जी हैं जो अमेरिका में रहते हैं और इनके दो सवाल हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। इन्होंने आज के लिए बैंक निफ्टी की पोजीशन ली है 51,300 की कॉल 84 पर, और कल के लिए निफ्टी की 25,100 की कॉल 83 पे। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इनको? तो देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे हैं। अगर ये लेवल्स जो आज मॉर्निंग में बने हैं ये सस्टेन हो गए, तो दोनों इंडाइसेस रिकवर हो सकते हैं। तो आपने जो कॉल पे पोजीशन ली है वो बहुत खराब पोजीशन नहीं है मेरे हिसाब से। वो पोजीशन को होल्ड करिए। बैंक निफ्टी में जो आपको इस लेवल ध्यान रखना है वो 51,200 का है। अगर उसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से जो कॉल पोजीशन बनाई है उससे निकलना चाहिए। लेकिन अगर 425 रुपए के ऊपर सस्टेन हो गया, 51,425 के ऊपर, तो आपको कम से कम 51,650 तक के भाव आज ही देखने को मिल जाएंगे। तो क्योंकि कल का पैटर्न बहुत पॉजिटिव था बैंक निफ्टी में, इसलिए मैं रिकवरी की उम्मीद कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में ज्यादा। तो यहाँ पर आप 51,200 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। और निफ्टी में भी जैसा मैंने पहले बोला कि 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 25,050 के स्टॉप लॉस से आप निफ्टी की कॉल की पोजीशन में भी बने रह सकते हैं। अगर 25,160 के ऊपर सस्टेन हुआ तो 25,220 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे आज। रोहित के विचार आपसे बहुत मिलते हैं, ऐसा ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद इन्होंने भी ऐसी लगा रखी है। ओके, चलिए बलविंदर सिंह जी का सवाल लेते हैं। कर्नाटक बैंक और साउथ इंडियन बैंक, विच वन इज गुड टू बाई फॉर 3 मंथ्स? 3 महीने के लिए क्या खरीदें? केटीके और साउथ इंडियन? तो देखिए, कर्नाटका बैंक मेरे ख्याल से नहीं खरीदना चाहिए। स्टॉक ने कोशिश की लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। अब 240 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो केवल आपको 240 के ऊपर ही पोजीशन बनानी है। उससे पहले लॉन्ग पोजीशन ना बनाए। साउथ इंडियन बैंक में कंसोलिडेशन दिख रहा है। पैटर्न दोनों का एग्जैक्टली सेम है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे दोनों स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन दोनों स्टॉक में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ओके। अच्छा, एक अशोक चालना जी हैं, इन्होंने कल 114 रुपये 30 पैसे पर कुछ IDFC बेचे हैं अभी भी, लेकिन इनके पास 400 शेयर और हैं। क्या और बेच दें? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट पे जाएंगे तो पिछले मंथ डबल बॉटम बना, एक हैमर पैटर्न बना। स्टॉक ने फिर 200 मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश की, वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन उसका एक बड़ा रीजन मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर आना हो सकता है। मेरे ख्याल से आईडीएफसी की पोजीशन में बने रहना चाहिए। 109 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। 115 के ऊपर कम से कम 125 रुपए तक के टारगेट आपको स्टॉक दिखा सकता है। ओके। PVR आइनॉक्स पे क्या व्यू बन रहा है आपका सर अभी? तो देखिए, पीवीआर आइनॉक्स पे मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि ये जो कंसल्टेशन हमें पिछले करीब 3 हफ्ते से दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम में खत्म हो सकता है। एक ब्रेकआउट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ देखने को मिले। 1550 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो 1710 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा व्यू पॉजिटिव है, और मेरे ख्याल से अगर कोई लॉन्ग पोजिशन बनाता है तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1470 है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके। लवीश जैन, इन्होंने 16,000 शेयर आइडिया के खरीद रखे हैं 16 रुपये पर। क्या करना चाहिए अब? तो देखिए, 16 रुपए पे लिया हुआ है, तो देखिए दो ऑप्शन है। अगर आप ट्रेडर है तो 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। उसके नीचे जाए तो आप निकल जाइए, क्योंकि पैटर्न अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट को देखेंगे तो वो निगेटिव लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पे 11 रुपए एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक आप अपनी लॉन्ग पोजिशन में बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उम्मीद करिए कि जब भी 17 रुपए का लेवल ब्रीच होगा तो आपको कम से कम 22 से 25 रुपए का भाव आइडिया दिखा सकता है।
क्या जबरदस्त वॉल्यूम होता है इसमें, देखिए आप, करोड़ों शेयर का वॉल्यूम हो रहा है। अच्छा, तरुण गुगनानी जिन्हें 2 शेयर खरीद लिया आज, BEL और IOC का एक एक फ्यूचर ले लिया है। 303 पर लिया है BEL का और 173 पर लिया है IOC का। दोनों के स्टॉप लॉस टारगेट जानना चाहते हैं। तो देखिए, जो फ्यूचर में पोजीशन बनाई है उसमें आप BEL में पहला काम करिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए 294 का। अगर 294 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि अगर 303 का लेवल ब्रीच किया BEL ने, तो आपको 315 तक के भाव दिखा सकता है स्टॉक, तो वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। IOC में दिक्कत है, 180 रुपए के ऊपर IOC सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहिए। आपने जो लॉन्ग पोजीशन बनाई है उसमें 174.90 का स्टॉप लॉस लगाइए, कैश लेवल्स है, ध्यान रखिएगा। 174 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से पोजीशन में आप बने रह सकते हैं, और स्ट्रेंथ तो अब यहाँ पर 182 रुपए 182 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ओके, राज शर्मा, इन्होंने भारतीय एयरटेल के 1600 की कॉल लिया, 1600 की 19 रुपए पर 3 लॉट खरीद लिया है। क्या करें अभी, सही किया इन्होंने? तो देखिए, सही जगह पर स्टॉक आ गया है, स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो रिवर्सल दिख रहा है तो यहीं पर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए उस पोजीशन में 1540 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। 1570 के ऊपर आपको 1610 तक के बाद स्टॉक दिखा सकता है। माना एक शेयर है NIIT, जी 10% के अपर सर्किट पे है। पिछले दिनों नाम आया था रमेश दमानी जी का, उसका खूब चला था। आज फिर से अपर फ्रीज है, तो चार्ट तो पता नहीं कैसे दिख रहा होगा आपको फ्रीज होने के बाद, लेकिन वैसे इसका लॉन्ग टर्म पैटर्न कैसा दिख रहा है? देखिए, लॉन्ग टर्म पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। अगर हमें आने वाले 2 से 3 मंथ की भी बात करनी हो तो भी मेरे ख्याल से 220 रुपए कम से कम आप टारगेट सेट कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाए स्टॉक पे तो मेरे ख्याल से 250 का आंकड़ा भी स्टॉक टेस्ट कर सकता है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है, डेली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। चाहे तो 160 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें।